एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, इससे पहले हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के ऑलरेडी 2 वीडियोज जो चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। उसमें हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोटे तौर पर देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या नए नए चेंज किए गए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें पेंशन और फैमिली पेंशन किस फॉर्मूला से निकाली जाएगी। साथ में हम ये देखेंगे कि 60% जो लास्ट कॉर्पस का निकालने का इसमें प्रावधान जो किया गया है, उसको निकालने के बाद कितनी पेंशन बनेगी। ठीक है, और यदि किसी कर्मचारी की डेथ कर जाती है तो उसको कितनी, उसकी फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी। ठीक है, यानी कि नॉमिनी को या स्पाउस को। ठीक, यदि कर्मचारी रिटायर कर गया है और उसके पश्चात डेथ होती है तो फैमिली पेंशन कितनी बनेगी। ठीक है, ये इसमें क्या किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत फैमिली पेंशन है जो कितने देने का प्रावधान किया है, 60% देने का प्रावधान किया है। ठीक है, पहले ये सीमाएं जो कितनी थी, 50% थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यानी कि पेंशन कितनी बनेगी, फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेंशन और फैमिली पेंशन। और आज आपका जो डर है ना, आईसी और बीसी, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, ये पूरा आपका खत्म कर देंगे आज डर। ठीक है, और एकदम बिल्कुल ट्रिकी तरीके से आपको पेंशन निकालना सिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरी वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भाई ऐसा है कि जब आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की आपके सामने हकीकत सामने आ सके। ठीक है, तो आज हमारा मकसद है इस वीडियो में पेंशन और फैमिली पेंशन निकालना। ठीक है, तो हम वीडियो में बढ़ते हैं अब आगे। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेंशन। क्या निकालेंगे, पेंशन। ठीक है, अब पेंशन के लिए मैंने क्या है, इसके अंदर कुछ राशियां ली है। क्या ली है कि 12 माह का औसत मूल वेतन किसी कर्मचारी का कितना है, औसत मूल वेतन 12 माह का क्या लिया जाएगा इसके अंदर, औसत मूल वेतन। वो कितना है, वो मैंने यहां पर एज्यूम किया है 50,000 रुपए। ठीक है, और सेवा यानी कि वह कर्मचारी कितनी सेवा कर चुका है, यानी सर्विस की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, क्यू से। इसको हमने लिया है कितना, 25 ईयर्स। ठीक है, आप इसको 25 ईयर्स से ज्यादा लोगे तब भी कितना आएगा, यानी यूनिट 300 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 यानी एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 25 साल में कितने मंथ हो जाएंगे, 300 मंथ हो जाएंगे, 300 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्यू क्या आ गया, 300। ठीक, और यहां पर जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, यानी 25 साल सर्विस करने के बाद में इंडिविजुअल कॉर्पस उसका इकट्ठा हुआ है कितना, 60 लाख रुपए। ठीक, और बेंचमार्क कॉर्पस भी कितना है, बेंचमार्क कॉर्पस भी कितना है, 60 लाख रुपए। ये हमने यानी कि पहला एग्जांपल है, यानी पहले प्रकार, यानी कि जो यानी कर्मचारी उसने लगातार 25 साल सर्विस की और लगातार 25 साल तक उन्होंने क्या है कि इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार से रोका नहीं है, जितना बेंचमार्क कॉर्पस होना चाहिए उतना ही उन्होंने इंडिविजुअल कॉर्पस जमा किया है। ठीक है, यदि कर्मचारी 25 साल तक लगातार यानी कॉर्पस जमा कर रहा है बिना रुके, तो जितना बेंचमार्क कॉर्पस होगा उतना ही क्या होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस होगा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, अभी फिलहाल के लिए डाटा ले लिया। और यहाँ पर जो डीआर या डीए जिसको बोल सकते हो, यानी जो महंगाई राहत है वो कितना है, 50% लिया है हमने। कितना लिया है, 50%। तो ये चीजें हैं, यानी 50,000 मूल वेतन, 25 साल की सर्विस, आईसी अगर लगातार यानी कोई कर्मचारी जो इन्वेस्टमेंट करता है तो आईसी और बीसी की वैल्यू दोनों की बराबर होगी। ठीक है, और डीआर कितना है, 50%। ठीक है, तब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या है, मैंने कल आपको फॉर्मूला निकाला था, बताया था पेंशन निकालने का। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने आपको बताया था P/2 इंटू में क्यू अपॉन 300 इंटू में आईसी अपॉन बीसी, यही फॉर्मूला बताया था आपको। अब इसी फॉर्मूले में उसको एकदम फिट रख देना है। P मतलब यानी कि लास्ट औसत वेतन 12 महीने का, तो हमने कितना लिया है यहाँ पर, 50,000 रुपए लिया है। ठीक है, अपॉन में क्या कर देना है, 2। हमने क्वालिफाइंग सर्विस कितनी ली है, यानी 25 साल, 25 साल में कितने महीने होते हैं, 300 महीने होते हैं, और नीचे कितना है, 300। इन्वेस्टमेंट कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों ही कितना है, 60 लाख है। ठीक है, मैं यहां लिख दूं 60 लाख, और बेंचमार्क कॉर्पस भी कितना है, यानी कि 60 लाख, 60 लाख। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपकी पेंशन निकल करके आ जाएगी। ये तो हो जाएगी साधारण स्थिति। ठीक है, तो अगर हम यहां से करेंगे तो ये 25 दूनी 50,
300 से 300 कट जाएगा, 60 से 60 लाख कट जाएगा, यानी कि यहाँ आपका निकल करके आ जाएगा 25,000 गुणा में 1 गुणा में 1, यानी कि 25,000। अब आपकी पेंशन कितनी बन गई? 25,000 रुपए बन जाएगी आपकी पेंशन। ये कौन सी पेंशन हो गई? बेसिक पेंशन हो गई। अब बेसिक पेंशन तो सर निकल करके आ गई, बेसिक पेंशन कितनी हो गई? 25,000। अब इस पर क्या है? डीआर भी है, और डीआर की रेट हमने क्या ली है? यानी 50% लिया हमने। अभी 53 चल रहा है, लेकिन हमने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 50 लिया, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करूंगा, ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और लंबी वीडियो को आप देखते नहीं हो मेरी को, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 25,000 का क्या निकाल देंगे? 50% निकाल देंगे। तो 25,000 का 50% निकालेंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 12,500 आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक पेंशन कितनी बनी थी हमारी? 25,000 बनी थी। तो ये तो निकल गया डीआर, और ये हो गया बेसिक पेंशन, और पूरी जो पेंशन आपकी बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 37,500 रुपए। ये क्या आ गई कि जब आप लगातार बिना रुके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेंचमार्क कॉर्पस और इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों बराबर होंगे। 25 साल की आपने सर्विस की और 50,000 क्या है आपका, यानी कि लास्ट 12 महीने का वेतन का औसत है, ठीक है। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 37,500 रुपए। पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में हम बात करते हैं, यानी बेसिक पे वही रहेगी, ड्यूरेशन वही रहेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने क्या किया? 10 लाख रुपए अपने, यानी कि इंडिविजुअल कॉर्पस से कितना पैसा निकाल लिया उसने? 10 लाख रुपए निकाल लिया। कितना? 10 लाख निकाले, ठीक है। 10 लाख रुपए उसने निकासी कर ली, या फिर 10 लाख रुपए उसने यानी कि इन्वेस्टमेंट इतने दिनों तक नहीं किया था 10 लाख रुपए के बराबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो आपका आईसी है वो रह जाएगा 50 लाख, ठीक है। और आपका बेंचमार्क कॉर्पस कितना रहेगा? बेंचमार्क कॉर्पस आपका 60 लाख, ठीक है। यानी कि आपने इंडिविजुअल कॉर्पस से 10 लाख की निकासी कर ली, और होना कितना चाहिए था? 60 लाख। अभी कितना है? 50 लाख। इसमें कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मूले को फिट बैठा देना है। किसको? P/2 Q/300 इंटू में IC अपॉन BC, ठीक है। P/2 Q/3 ये तो वही है, ठीक है। तो यहां हम सीधा काट लेते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होगी? IC और BC में। तो इसको हम यही सोल्व कर लेते हैं, IC BC को। ये कितना है? यानी कि 50 लाख है, तो यानी कि पूरी की पूरी 6 जीरो कट जाएंगी ऊपर नीचे से, तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो 5/6 को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा निकल करके? ये आ जाएगा आपका 0.833, 0.833 ये निकल करके आ गया। इसको हम इससे क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे, ठीक है। ये राशि कितने निकल करके आ जाएगी आपकी? यानी 20,825, 20,825। अब इसमें हम क्या करेंगे? 20,825 का 50% निकाल लेंगे। डीआर भी तो देना है उस कर्मचारी को। अगर हम डीआर की राशि निकालेंगे 20,825 पर, तो वो होगी कितनी? 10,412 रुपए, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक पेंशन, यानी मैं इधर लिख देता हूं बीपी, और ये हो गया आपका क्या? डीआर की राशि। तो टोटल पेंशन आपकी कितनी बन गई अब? 31,237 रुपए, 31,237 रुपए। ये आपकी इस कंडीशन में क्या निकल करके आ गई? यानी कि पेंशन निकल करके आ गई। अब हो गए केस 2। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि आपने जो बोला था कल कि सर मान लीजिए कोई कर्मचारी 60 जो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस है उसका 60% निकाल लेता है। अब हम क्या करेंगे कि उसका 60% निकाल देते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं। वैसे इंडिविजुअल कॉर्पस कितना है? 60 लाख है मानक, यानी आपके पास कितना होना चाहिए? 60 लाख होना चाहिए। लाख क्या होना चाहिए आपके पास में? इंडिविजुअल कॉर्पस है। अब आपको इसका 60% निकालोगे, यानी कि 60 लाख का अगर आप निकाल लेते हो कितना? 60%। तो 60 लाख का 60% कितना होता है? मैं आपको यहां बता देता हूं, 36 लाख रुपए। कितना होता है? 36 लाख रुपए। अब कितना बच गया इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर? यानी कि 36 लाख रुपए आपने क्या ले लिया? कैश ले लिया गवर्नमेंट से, और बोला भाई हमको तो बचे हुए पे आप क्या करो? पेंशन दे दो। तभी पेंशन कितनी बच रही है? यानी कि 24 लाख रुपए आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में बच गया। यानी कि 60 में से 36 घटा देंगे तो 24 लाख रुपया क्या बच जाएगा आपका? इंडिविजुअल कॉर्पस बच जाएगा। अब उसी फॉर्मूले में इसको फिट बैठा देना है। P/2 इंटू में Q/300, Q/300, और IC कितना हो जाएगा आपका? यानी कि 24 लाख, ठीक है।
24 लाख अपॉन में कितना, बीसी बेंचमार्क कॉर्पस है जो आपका, कितना होना चाहिए, 60 लाख। ठीक है, ये सारी जीरो है जो कट जाएंगी इधर से, ये कट गई। अब 24 में भाग लगा देंगे किसका, 60 का, और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पर, वो आपको मैंने बताया कैसे कटेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 25,000। 25,000 इंटू में एक, इंटू में, और 24 में अगर हम 60 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.43 आ जाएगा। कितना, 0.43 आ जाएगा। और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको 25,000 इंटू में 1 इंटू में 0.43, तो 1 से गुणा करेंगे तो 25,000 0.43 से गुणा कर देना है डायरेक्ट। तो कितना निकल करके आ गया, 10,833 रुपए। यानी कितना निकल करके आ गया, इसको सॉल्व करने से 10,833। अब ये 10,833 आपका क्या हो गया, बेसिक पेंशन हो गया। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, डीआर लगाना है। तो 10,833 पर हमने डीआर लगाया कितना, 50%। ठीक है, तो ये कितना निकल करके आएगा, 100 से भाग लगा देंगे, परसेंटेज घटा देंगे, तो ये निकल करके आ गया आपका 5,416.5 रुपए। और उधर बेसिक पेंशन कितना है, यानी कि 10,833, इनको जोड़ देना है। तो दोनों जोड़ने के बाद कितना आएगा, 16,249.5 रुपए, यानी कि 16,250 रुपए क्या बन गई, इसकी पेंशन बन गई। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने तीनों तरीके से, यानी कि आपका आईसीबी कम करके दे दिया, बीसीबी यानी उतना ही रखा, फिर 60% आपका यानी कि इंडिविजुअल कॉर्पस से भी आप पैसा निकाल के, यानी तीनों प्रकार के एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए। यदि फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना, इससे भी सरल तरीका आप लोगों को और निकाल के दूंगा भी। ठीक है, और कुछ दिनों में, शायद लग रहा है मुझे 15 या 20 दिन के अंदर हमारा कैलकुलेटर आ जाएगा, तो आप उसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। मैं बता दूंगा वीडियो बना, कैलकुलेटर किस प्रकार यूज करना है। अभी आपके पास 3 महीना है, इतनी जल्दबाजी ना करें, आराम से फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, फैमिली पेंशन की। किसकी बात करेंगे अब हम, फैमिली पेंशन की। कोई कर्मचारी पेंशन लेने के बाद क्या हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, यानी यूपीएस से क्या हो गया है वो, यानी पेंशन रिटायर हो गया है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि डेथ हो जाती है तो उसको कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी। तो जो फैमिली पेंशन मिलेगी, तो सबसे पहले तो हमने पेंशन निकाली थी उसकी कितनी, जो पिछले मैंने पेज में यहाँ निकाली थी सबसे फर्स्ट में, ये देखो 37,500 निकाली थी। यानी सबसे फर्स्ट में हमने कौन सी पेंशन निकाली थी, उस कर्मचारी की पेंशन हमने निकाल दी थी 37,500। ठीक है, यदि यह पेंशन लेकर के वह कर्मचारी की क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनका जो यानी कि बेसिक पेंशन जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 25,000 रुपए। कितना बन रहा था, 25,000 रुपए। अब इसमें क्या है कि फैमिली पेंशन के अंदर कितनी पेंशन मिलेगी, 60% पेंशन मिलेगी, यानी कर्मचारी रिटायर कर चुका है, तो यानी कि जो पेंशन जो बन रही है बेसिक पेंशन, उसका क्या मिलेगा, 60%, यानी 25,000 का हम निकाल लेंगे कितना, 60% निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे। तो ये जो पेंशन की जो राशि निकल करके आएगी, वो निकल करके आएगी आपकी यानी 15,000 रुपए। कितनी, 15,000। अब यानी कि 15,000 बेसिक पेंशन हो गई। अब इस पर डीआर भी मिलेगा उसको, उसकी फैमिली को। तो डीआर अगर मैं 15,000 का 50% और निकालूं, तो यानी कि बेसिक पेंशन पर क्या मिलेगा, डीआर। पहले हमने क्या किया, उसकी जो कर्मचारी जिसकी डेथ हो गई उसकी पेंशन निकाली, यानी बेसिक पेंशन 25,000 रुपए थी, हमने उसका 60% निकाला, यानी 15,000 आ गया। ये उनकी फैमिली की क्या हो गई, बेसिक पेंशन हो गई। अब इस पर हमको डीआर कितना चल रहा है, 50% चल रहा है, तो 15,000 का हम निकालेंगे 50%, वो कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। अब पूरी जो बेसिक पेंशन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना निकल कर क्या आ जाएगा, यानी 22,500 आ जाएगा। ये क्या निकल करके आ गई, फैमिली पेंशन निकल करके आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से फैमिली पेंशन हम लोग क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि सर इसमें आपने कैसे निकाला, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर भी नहीं निकलता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर यानी कि हाई का मैसेज करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं कि सर हमारे सामने ये समस्या है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।